गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू तेज केमिस्ट्री। इससे पहले वाले क्लास में आपने देखा था क्लास 9 में कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी और कैरेक्टरिस्टिक्स का एविडेंसेस दिए थे। आज हम लोग हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, और दो और हैं जिसको लेटर प्रूफ किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रूफ करने वाले हैं, इसके बाद सबको प्रूफ करेंगे बारी बारी। तो हमारे चैनल को देखते रहिए, वीडियोस को अपडेट आपको मिलते रहेंगे और आप अच्छी अच्छी बातों को सीखते रहिएगा। सबसे पहला है इसमें, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो काफी छोटे होते हैं, इस चीज को प्रूफ करना है। इसके लिए हमने वाटर लिया है। वाटर का प्रॉपर्टी क्या है? वाटर इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड अडरलेस। एंड क्या? अडरलेस। ये तीन आपके प्रॉपर्टी होते हैं। अडर का मतलब क्या होता है? स्मेल, स्मेल लेस होता है इसमें। ठीक है, तो इसके लिए बहुत छोटा एक्सपेरिमेंट है, जिससे पहले आपको कॉपर सल्फेट के बारे में बताया गया था। आप उसी एक्सपेरिमेंट में KMnO4, KMnO4 मतलब हुआ पोटेशियम पर मैंगनीज, पोटेशियम पर मैंगनीज। पोटेशियम पर मैंगनीज का कलर जो होता है एक्चुअल में वो होता है पिंक कलर का। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास कैंडी तो होगा घर में, अगर नहीं है तो मार्केट से ले आइए और उसमें पुट करिए वाटर में, तो भी एक्सपेरिमेंट को समझ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपके पास जो सुविधा है वो यूज करिए। तो सबसे पहले हमने वाटर लिया और वाटर में ये 2-3 क्रिस्टल डाल दिए KMnO4 का। इसका कलर क्या होता है? पिंक। तो आप देखिएगा कि इस एरिया में जहां पर उसका क्रिस्टल है वहां पर आपको पिंक कलर दिखाई देगा। किस कलर दिखाई देगा? पिंक। लेकिन आपको वाटर का कलर क्या होगा? वाटर तो कलरलेस, वाटर कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं होगा, उसका कोई टेस्ट नहीं होगा, उसका स्मेल नहीं होगा, अडर नहीं होगा। बट जैसे ही आप उसको छोड़ दीजिएगा 2-4 घंटे के लिए, वो धीरे 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 उसमें डिजोल्व करना शुरू होगा। डिजोल्व करने के रिजल्ट के कारण उसमें डिजोल्व जब हो जाएगा तो आप देखिएगा ये जो वाटर है उसका कलर जो है बदल जाएगा। ये कलरलेस से ये आपका पिंक कलर में बदल जाएगा। कौन से कलर में बदलेगा? पिंक कलर में। अब थोड़ा सा समझिएगा इस बात को कि ऐसा क्यों हुआ। एक चीज और नोटिस करिएगा कि पहले तो ये क्रिस्टल दिखाई दे रहा था लेकिन अब नहीं दिखाई देगा, और कलर जो था ये कलरलेस था, अब पिंक क्यों हो गया? कहाँ गया भाई ये क्रिस्टल? कहाँ गया? कोई भूत लेके चला गया? ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। तो गया कहाँ? तो इसका काउज है, इसका एक्सप्लेनेशन जब आप दीजिएगा तब आपको समझ में आएगा कि मैटर के पार्टिकल काफी छोटे होते हैं। पहले ये बताइए, क्या पोटेशियम परमैंगनेट मैटर है? बिल्कुल है। उसमें कुछ ना कुछ मास है और कुछ ना कुछ स्पेस को ये क्या कर रहा था? कवर कर रहा था, ऑक्यूपाई कर रहा था। सो हम लोग बोल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट इज ए मैटर। वो क्या है? मैटर। जब उसको वाटर में ऐसे डालने, जब उसमें रखा गया वाटर में, जब डिसॉल्व करने के लिए, तो वो क्या हुआ? अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर दिया। इट स्टार्टेड टू डिवाइड इटसेल्फ, क्योंकि वो बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना है। तो अपने आप को जब वो डिवाइड करना शुरू किया तो इतना छोटा होते गया होते गया होते गया, लगातार इस तरह छोटा होते गया, और वो फाइनली इतना छोटा हो गया कि उसका क्रिस्टल जो हो गया वो डिसअपियर हो गया। क्या हो गया? डिसअपियर। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा कि हम बात कर रहे थे पोटेशियम परमैंगनेट आपका एक मैटर है और वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है। वो बहुत सारे पार्टिकल से वो मिलकर बना है। जब वो डिसॉल्व हुआ इसमें तो वो अपने पार्टिकल से दूर जाने लगा, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से दूर होना शुरू हुआ। मतलब वो अपने आप को डिवाइड करना शुरू किया, जिस वजह से पहले उसके पार्टिकल सिर्फ यहीं पर थे, तो आपको पिंक कलर सिर्फ यहीं पर दिखाई दे रहा था। अब जाकर पिंक कलर हर एक जगह वो फैल गया, डिस्ट्रीब्यूट कर गया अपने आप को, जिस वजह से आपको ये क्रिस्टल तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट आपको ये प्रूफ कर रहा है, ये इसको प्रूफ कर रहा है, उसका कलर ये प्रूफ कर रहा है कि क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल के जो पार्टिकल है वो पूरी तरह सॉल्यूशन में फैला हुआ है। ठीक है, तो इससे ये प्रूव होता है कि पोटेशियम परमैंगनेट एक मैटर था, वो अपने आप को डिवाइड किया किसमें? बहुत ही छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल में। वो स्मॉलर पार्टिकल इतने छोटे होते हैं यू कांट सी थ्रू नेक्ड आई। आप उसको नेक्ड आई से उसको देख नहीं सकते हैं। तो उसको देखने के लिए क्या चाहिए? आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। कुछ पावरफुल माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है उस पार्टिकल को देखने के लिए।
तो यहां से ये प्रूफ होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। एक और एग्जांपल है जिससे आप समझ सकते हैं बहुत इजीली। आपने घर में अगरबत्ती देखा होगा, इंसेंस स्टिक जिसको बोलते हैं। अगर आप इंसेंस स्टिक को समझिए, नीचे अगर आप घर के हैं, छत पर हैं, और अगर आपके नीचे अगर आपका जलाया जाए इंसेंस स्टिक को, तो इंसेंस स्टिक आप देखें इतना लंबा होता है, वो स्पेस को कवर अप करता है, और साथ ही साथ उसमें कुछ ना कुछ मास होता है ना। और जैसे ही आप जलाइएगा, आप देखिए जो आदमी ऊपर के छत पे है, छत पे जो बैठा हुआ है, उसको पता चल जाता है कि नीचे अगरबत्ती जल रहा है। कैसे भाई? क्योंकि जब वो जलता है तो उसके क्या होते हैं, उसका जो पार्टिकल है वो वहां से निकलना शुरू होता है, और वो निकलकर एयर के पार्टिकल से मिक्स हो जाता है। क्योंकि एयर के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली फ्लो कर सकते हैं, वो आपके नोस्ट्रिल के पास पहुंचता है और आपका नोज डिटेक्ट कर पाता है कि इंसेंस स्टिक क्या हो रहा है, जल रहा है। तो इन सिमिलर वे आप समझिए इस बात को कि आपको वो पार्टिकल तो नहीं दिखाई दिया, बट आप कैसे बता दिए कि वो पार्टिकल है वहां पर? क्योंकि पार्टिकल जो का जो साइज है वो काफी छोटा है, वो बहुत वेरी वेरी स्मॉल नैनोमीटर के साइज का है। तो वो साइज काफी छोटा है, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट वो प्रेजेंस है, आपके अराउंड है, वो आप डिटेक्ट किए अपने सेंस ऑफ स्मेल से। तो जस्ट लाइक आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंसेंस स्टिक इज अ मैटर, एंड दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, एंड दैट स्मॉल पार्टिकल इज वेरी वेरी स्मॉलर इन साइज, एंड देयर साइज में बी इन नैनोमीटर। नैनोमीटर के साइज में हो सकता है। नैनोमीटर 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर होता है। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस इन देम। अगर जब इसको एक्सप्लेन किया जा रहा था इस एक्टिविटी को, तो आप उसी समय आप एक चीज को पॉइंट आउट किए होंगे कि ये जो डिसॉल्व होना जब शुरू हुआ था, तो पहले पिंक कलर सिर्फ यही दिखाई दे रहा था, लेकिन अब पिंक कलर पूरी जगह दिखाई दे रहा है। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल है उनके बीच में स्पेस है, और उनके स्पेस के बीच में मान लीजिए ये वाटर का अगर हम दिखा रहे हैं, ये वाटर का, ये अगर वाटर है सब, तो इसके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस था, और उस थोड़ा स्पेस के बीच में किसके पार्टिकल आ गए? पोटेशियम परमैंगनेट का। इस वजह से वाटर जो पहले कलरलेस था, वो पोटेशियम परमैंगनेट के कारण उसका कलर क्या हो गया? पिंक हो गया। अगर आपको उससे नहीं समझ में आता है, तो हमारे पास सेकेंड एक्टिविटी है जिससे आप समझ सकते हैं। तो इस एक्टिविटी में क्या करना है? एक बॉल लेना है या फिर एक ग्लास लेना है, और ग्लास में सबसे पहले मार्क द लेवल ऑफ वाटर। कुछ वाटर ले लीजिए कुछ अमाउंट में, मान लीजिए 200 ग्राम ले लिए, या फिर 1 लीटर वाटर ले लिए। तो जो भी वाटर लेंगे तो लेवल उसका मार्क कर लिए। अब 1 टी स्पून लेना है, और उससे हाफ स्पून या फिर फुल स्पून थोड़ा सा सॉल्ट, अगर आपके पास सॉल्ट है तो सॉल्ट लीजिए, और शुगर है तो शुगर लीजिए। ठीक है, जो लेना है, शरबत शिकंजी जो बनाना है बना सकते हैं, तो ले लिए। इसके बाद क्या करना है? इसको इसमें ऐड कर देना है, और जब ये पूरी तरह डिसॉल्व हो जाए तो आपको ऑब्वियसली बात दिखाई नहीं देगा, और जब दिखाई नहीं देगा शुगर या फिर सॉल्ट, तब जाके अगेन मार्क द लेवल ऑफ वाटर, दोबारा मार्क करना है। अब यहां से 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं कि इज देयर एनी चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर? क्या वाटर के लेवल में कुछ चेंजेस आएगा? तो आंसर विल बी नो। अगर ये मान लीजिए 1 लीटर वाटर है, तो 1 लीटर वाटर जो है, और ये जो 1 टीस्पून सॉल्ट या शुगर है, उसके कंपैरिजन में अमाउंट काफी कम है, वेरी वेरी लेस। वो इतना लेस है कि उसके ऐड करने से, उसके डिसॉल्व होने से लेवल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे समझिए, फिर से हम आपको बता रहे हैं कि ये मान ले जाए आपका ये मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वाटर का, तो ये वाटर के पार्टिकल हैं जिसको हम H से डिनोट कर रहे हैं। अब ये जो स्पेस जो यहाँ पर खाली है, उसके जो खाली स्पेस में आपका किसका पार्टिकल आ गया? सॉल्ट या फिर क्या आ गया? शुगर का। ये जो स्पेस है वो लिमिटेड है, वो स्पेस जो है लिमिटेड है, और इसी स्पेस को बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या बोला जाता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, 2 मॉलिक्यूल या 2 पार्टिकल के बीच का स्पेस। तो यहाँ पर ये स्पेस लिमिटेड है, इसलिए हमने 1 लीटर वाटर में सिर्फ 1 टीस्पून मिलाने की बात की। अब ऐसा नहीं है कि आप 1 मग डाल दीजिए तब तो लेवल इंक्रीज करेगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं 1 लीटर लिए हैं तो 1 टीस्पून की बात कर रहे हैं। जब उसको उसमें ऐड करिएगा तो देखिएगा कि जो प्रीवियस जो लेवल था और जो फाइनल लेवल है,
उस लेवल में कोई आपका चेंज नहीं होगा, बिकॉज वाटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस है और वही स्पेस के बीच में एक्यूमुलेट हो जाता है सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल, जिस वजह से वाटर के लेवल में कोई चेंजेस दिखाई नहीं देगा। तो आपको इससे क्या सीखने के लिए मिला कि वाटर इज अ मैटर, और वो मैटर जो था उनके पार्टिकल जो हैं उनके बीच में क्या है, स्पेस, तभी तो उसी स्पेस में जाकर कौन एक्यूमुलेट हो गया, सॉल्ट और शुगर का पार्टिकल। तो आपका दोनों एक्टिविटी हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि ये कैसे सही है, और हर एक चीज को, हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग एक्टिविटी से समझेंगे जैसे आज हम लोग समझे। दो और बचे हुए हैं जो कि आपको अगले क्लास में बताया जाएगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, लाइक अवर वीडियोस, सब्सक्राइब अवर वीडियोस एंड शेयर इट as possible as that's all.